सो वेलकम अगेन डे 25 एंड आज की इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में हम लोग रिटेलर की सबसे बड़ी एक परेशानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज परफेक्टली एंट्री। देखो, हर एक ट्रेडर चाहता है परफेक्टली एंट्री, बट उन्होंने अगर परफेक्टली एंट्री नहीं की तो उनका सबसे बड़ा लॉस होता है कि जो चार्ट में जो मोमेंटम आता है वो मिस कर देते हैं और उसी के साथ साथ उनका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो अच्छे से नहीं आ पाता है ट्रेड सेटिंग में। तो देखो, हर एक ट्रेडर क्या चाहता है कि उसकी जो ट्रेडिंग की जो एंट्री हो वो एकदम परफेक्टली हो और विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ हो। बट हर केसेस में प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चक्कर में एक रिटेलर ट्रैप हो जाता है। कैसे? सबको लगता है कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा एंड रेजिस्टेंस से प्राइस लगातार नीचे आएगा, बट परफेक्टली एंट्री करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब भी उनको ऐसे कोई चीज मोमेंटम में दिखाई देती है तो उनको लगता है यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, बट परफेक्टली बाइंग एंड उसका टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा होना चाहिए ये किसी को नहीं पता होता है अगर आप बिगनर हो तो वेलकम अगेन आ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वीडियो। एंड आज के इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम लोग परफेक्टली एंट्री ढूंढ पाएंगे और कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहती है ऑर्डर ब्लॉक की ये भी हम लोग जानेंगे। और उसी के साथ साथ बता दूं, एक थीम ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में भी आपको इंडिकेट करता है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। ओके, तो हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले बता दूं, अगर आपने ऐसा कुछ गलत किया तो आप ट्रैप भी हो सकते हो। अब जैसे कि नाम में ही ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है, तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो हम लोगों का पॉइंट होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक का यूज क्यों किया जाता है, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें चार्ट के ऊपर। आज की इस वीडियो को पूरी तरीके से हम लोग इस पे बेस करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। सो लेट्स गो। प्रेजेंट टाइम पर हम लोग आ चुके हैं अपने रियल ट्रेनिंग वीडियो चार्ट पर, बट आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं सबसे पहले कि हम लोग अभी तक जितना भी सीख रहे हैं वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम पर हमारा लेवल 2 चल रहा है। अब इस लेवल 2 के अकॉर्डिंग जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखने वाले हैं उसको हम लोग बेसिकली तरीके से सीखेंगे। कहने का मतलब है, देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। लाइक देखो, एफईजी का सबसे पहले यूज हो जाता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का हम लोग ध्यान रखना पड़ता है, इम्बैलेंस को ध्यान में रखना पड़ता है, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है एंड ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग डायग्राम की मदद से ये जानना सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एंड इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलते हैं, कहाँ पर आपको ट्रैप करते हैं, कहाँ पर आपको एंट्री कैसे कैसे सेटअप करनी है। अब देखिए, इसी के साथ में एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगा कि हमेशा ऑर्डर ब्लॉक का जो यूज होता है वो हायर टाइम फ्रेम में यूज होता है। अब देखिए, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है जो लोग स्कैल्पर हैं या फिर जो लोग ट्रेड करते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो लोग ट्रेड करते हैं, कि उन लोगों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या ये वीडियो मेरे लिए नहीं है? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे हो या फिर आप स्विंग ट्रेड क्यों ना हो। इन तीनों केसेस में आप लोग ऑर्डर ब्लॉक का वैलिड तरीके से अगर आप यूज करते हो देन आप हर कंडीशन में आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। अब देखिए, अब यहाँ पर वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो कुछ टिप्स को लेकर सबसे पहले आपको बता दूं, ये जितनी भी ग्रीन एरिया आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया है जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो निकल के आती है कि यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ लॉन्ग के सेटअप के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मेरा मानना ये है कि अगर किसी केस में मान लेता हूँ यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रही थी, कुछ भी समझ लीजिए आप, और एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर का आपने नाम तो सुना होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में पिछले टाइम से बताता आया हूँ। अब मान लो यहाँ पर प्राइस एक्शन ने हम लोगों को कुछ मोमेंटम कुछ ऐसा दिखाया कि प्राइस यहाँ पर जब ऊपर गया, ये वाला नीचे गया प्राइस एंड ऊपर गया, तो यहाँ पर हो गया CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग पता कर सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये भी एक हिस्सा होता है। अब CHO यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि अब प्राइस में अप ट्रेंड का मोमेंटम की स्टार्टिंग हो जाएगी। सो हम लोगों को लॉन्ग के ट्रेड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लॉन्ग के ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अभी अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो चलिए इसे रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये इसका रिट्रेसमेंट हुआ। अब इस रिट्रेसमेंट में बहुत सारे रिटेलर लोग एंट्री करेंगे, रिटेलर लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। वो मान लेता हूं कि वो लोग लॉन्ग के ट्रेड यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इस चीज को देखते हुए। अब क्यों कहेंगे वो लोग BOS बनेगा परफेक्टली। जब सेकंड टाइम पर यहाँ पर ऊपर जाता है तो यहाँ पर बुलिश BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, बट उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर थे? सिंपल ही चीज है, इस रिट्रेसमेंट पर लिया है तो उनके स्टॉप लॉस इस चीज के नीचे होंगे, यहाँ के आसपास होंगे। बट प्राइस ने क्या किया, उन्होंने इस छोटे से मोमेंट, मान लो जो कुछ ट्रेडर होंगे जो लेट एंट्री करेंगे, इस चलती हुई रैली में एंटर करेंगे, उन सभी के बेसिकली जो स्टॉप लॉस होंगे वो इस जगह के आसपास
पास निकल कर आएंगी। प्राइस ने यहाँ पर बीओस तो दिखाया, लेकिन सेकंड टाइम पर उन लोगों को ट्रैप कर दिया गया। ठीक है, ट्रैप कैसे हुए? प्राइस लगातार बहुत तेजी से नीचे आया एंड जो लोग यहाँ पर लॉन्ग लिए थे उन लोगों को मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग किया एंड टिक आउट कर दिया। तो इस केस में क्या निकल कर आया? इंड्यूसमेंट, यानी कि आईडीएम, यानी कि इसे बोलते हैं सिंपल भाषा में आईडीएम, इंड्यूसमेंट मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब देखिए, हर एक ट्रेडिंग में जो पंप एंड डंप होता है वो हमेशा उसका बस एक टारगेट होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग एंड लिक्विडेशन। अब इस केस में आपके सामने ये चीज सवाल निकल के आ सकती है कि देखिए भाई, चलो मान लेता हूँ यहाँ पर लॉन्ग वाले थोड़े सेटअप पर यहाँ पे ट्रैप हुए, बट ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि प्राइस परफेक्टली इसी जोन से या फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक से परफेक्टली हम लोगों को इतना बड़ा पंप देखने को मिल जाएगा? अब देखिए, इसके पता लगाने के कई सारे वैलिड तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, सबसे पहले तो आपको सपोर्ट चेक करना है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं। ठीक है, अब वो ब्रेक हो भी सकता है, देखिए सपोर्ट है, ब्रेक भी हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, मे बी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोगों के लिए गलत भी साबित हो सकता है, हम लोग को यहाँ पर इस जगह पर ट्रैप भी फीलिंग आ सकती है। तो इस केस में हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट को चेक कर लेना है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात निकल के आती है, आपको यहाँ पर एफवीजी का यूज आना चाहिए। देखो, जिन लोगों को एफवीजी का यूज नहीं आता उन लोगों को सीख लेना चाहिए, इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, एंड चौथी, बस एक रेयर केसेस में ये चीज काम आ सकती है, हर जगह पर काम नहीं आएगी, इस चीज को याद में रखना है। इंडिकेटर के नाम पर आप लोग मूविंग एवरेज या फिर मूविंग या फिर ईएमए वगैरह यूज कर सकते हो। एंड फॉर मोर कंफर्मेशन, अगर आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है वॉल्यूम। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें से मूविंग एवरेज हो सकता है आपके काम ना है, वॉल्यूम आपके हो सकता है काम में ना है, बट कहीं ना कहीं ये सपोर्ट, एफवीजी एंड ये सभी जो चीजें निकल के आती हैं, यानी कि फिबोनाची आपके काम में आ सकती है। लाइक आपको यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट करना है। ठीक है, अगर आपके सामने ये लेवल के आसपास आपके सामने 0.786 और उसी के साथ साथ एफवीजी का गैप मिल जाए, ठीक है, तो समझ लो वहां पर एक वैलिड, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक की बोलते हैं, चीज को समझो। मान लीजिए आपने परफेक्टली एक ऑर्डर ब्लॉक को निकाला और आपको एक परफेक्टली यहाँ पर एंट्री मिल गई सपोर्ट एंड सभी चीजों के अकॉर्डिंग, और आपने यहाँ पर एक ऑर्डर फिल किया बाय का। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट वो मतलब करेंगे, फिल आउट करेंगे, और जब वहां पर बहुत सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे एंड जब प्राइस यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर जब बाइंग हो जाएगी, आप सभी के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मैंने बोला था ना एग्जीक्यूट थीम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जब बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो प्राइस खटक से एक मोमेंटम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जाने के चांसेस अब यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे ऑलरेडी। तो प्राइस ने यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड को ब्लॉक कर दिया, इसे ही बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी आपको इतना सा समझ में आया होगा। अब सेकंड टाइम पर भी इस चीज को देखो, तो यहाँ पर चीजें निकल कर ये आती हैं कुल मिला के कि अगर कभी भी आपके सामने एक रिट्रेसमेंट हो रहा हो तो वहां पर एंट्री नहीं करना चाहिए। बट आप लोगों का कहना हो सकता है कि भाई रियल एंड फेक रिट्रेसमेंट को कैसे पहचाने, तो इसी वीडियो में मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि देखिए, मैं मान लेता हूं कि मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, वनडे का टाइम फ्रेम। ठीक है, और मैं मान लेता हूं प्राइस एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में जाते जाते आप लोगों ने देखा कि वनडे के टाइम फ्रेम में मान लो यहां से यहां के बीच में लगभग 20 कैंडल बनी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर यानी कि 20 घंटे लगे इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए, इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए। तो आप लोग क्या कहोगे, हर एक कैंडल मान लो 1 घंटे की, आपने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपने अप ट्रेंड भी देखा होगा, छोटा सा एक कैंडल का डाउन ट्रेंड भी देखा होगा, 2-3 कैंडल का अप ट्रेंड देखा होगा, एक कैंडल का डाउन ट्रेंड। तो ये देखते देखते जब यहाँ पर प्राइस यहाँ तक ऊपर पहुंच गया, तो आप सोच रहे हो कि प्राइस से इस जगह के आसपास अगर रिट्रेसमेंट करती है तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो, अगर कैंडल्स में सिर्फ 2 या 3 कैंडल में डायरेक्टली लगभग लगभग इस चीज की आधा आधा प्राइस नीचे गिर रहा है, इसका मतलब वो फेक रिट्रेसमेंट है। कहने का मतलब है, जिस मोमेंटम को सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक जाने में 20 घंटे लग गए और उसके आधे तक आने में सिर्फ 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल का हो जाना, यानी कि इसका मतलब है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन जाना। अगर वो 2 से 3 कैंडल बनते तो वहां पर बियरिश एफवीजी बन जाएगा एंड वहां पर ट्रेड हम लोगों को इनवैलिड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट होने में कई सारे, देखो अगर 20 कैंडल अपने जाने में लगा है तो एटलीस्ट 6 से 7 कैंडल तो लग जानी चाहिए रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल मानो, नहीं कि 1/3 हिस्सा, इसमें अगर 5 कैंडल भी लग जाएंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 कैंडल में इतना नीचे आना, वो भी यानी कि समझ लो ऐसे करके नीचे गया और ऐसे नीचे आ रहा है तो समझ लो रिट्रेसमेंट
फेक है। तो ये प्रो टिप आपको हमेशा याद में रखनी है। अब देखो बात में निकल में आती है कि आप लोग कहोगे कि यहाँ पर भाई तो आपने भी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर किया है। अब देखो मेरे भाई, जो लोग बिगिनर हैं रिटेस या फिर रिटेसमेंट का वेट करते हैं, तो क्या उनके ऑर्डर नहीं लगे होंगे? उनके ऑर्डर लगे होंगे, लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं है। अब लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मान लेते हैं कि रिटेसमेंट जो हुआ है यहाँ पर रियल होने लगा है, ठीक है, तो क्या इस जगह पर तब एंटर करना सही होगा? तब एंटर मैं उन लोगों के लिए सजेशन दे रहा हूँ जो एक स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे के ट्रेडर नहीं है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए सेटअप वैल्ड है या फिर उन लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक वैल्ड है जो स्कैल्पर है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसी जगह के बीच तक वो लोग निकल भी जाएंगे। बट जो एक इंट्राडे का ट्रेडर होगा वो यहाँ पर अगर बैठेगा तो यहाँ तक निकलने की सोचेगा, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी वैल्ड नहीं है। तो समझने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके से आपको निकालना जो यहाँ पर मैंने आपको निकाल के बताया था, या फिर इस चीज को आप यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट कर सकती हो ताकि आपको एक अच्छा वैलिड एग्जांपल मिल जाए। सो आई होप आपको इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो सेम यही केस आपको उल्टा करना है इस जगह के आसपास, यानी कि अगर आपको शॉर्ट में भी ये चीज मिल रही है तो आपको करना है। अब देखिए शॉर्ट में आपको मैं इंड्यूसमेंट समझा दूंगा कि ये थोड़ा सा कैसे वर्क करता है। देखिए मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर आपने देखा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह के आसपास होने लगा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। डाउन ट्रेंड के ट्रेड के लिए आप लोग उसमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड के लिए आप फॉर्म करोगे। अब आप लोगों को मान लेता हूं कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी बहुत सी जानकारी है, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट पैटर्न के भरोसे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट एक तीर से दो निशाने फिल आउट करता है। कैसे? इस चीज को समझो। पहली चीज, यहाँ पर जो लोग शॉर्ट लेने की सोच रहे थे रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जस्ट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो लोग शॉर्ट लेंगे, मेरा ऐसा मानना है उन लोगों का स्टॉप लॉस किस जगह पर होगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट लोगे और आपका टारगेट जाहिर सी बात है लगभग ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस जो रिसेंटली जो हाई लगा था उसके ऊपर का होगा, यानी कि ये वाले हाई के आसपास के ऊपर हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई मेरा, वो लोग यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए प्राइस एक बार के लिए नीचे जाएगा, बट इस चीज को वो लोग फेक आउट साबित कर देंगे। कैसे? प्राइस यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर वापस से रिट्रेसमेंट करेगा तो उन सभी लोगों की या तो एंट्री खत्म हो जाएगी या फिर वो लोग के स्टॉप लॉस चले जाएंगे। अब इस स्टॉप लॉस जाने के केसेस में वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई यहाँ पर तो भाई डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है। अब चलो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो लोग बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड अब उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, ठीक है, नीचे यानी कि इस वाले के नीचे, इस वाले के नीचे आसपास तक होंगे। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लिया, यानी शॉर्ट सेलिंग वालों का, क्योंकि जो लोग रिट्रेसमेंट में ऑर्डर ब्लॉक को जानते थे उन लोगों को पता था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कर देते हैं। तो अब जो लोग यहाँ पर पहले लॉन्ग लिए थे अब वो तो भाई ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि भाई वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए थे। तो प्राइस में जब नीचे आना स्टार्ट किया, देखो पहले लॉन्ग वाले गए, अब शॉर्ट वाले जा रहे हैं, समझो, सॉरी, पहले शॉर्ट वाले गए अब लॉन्ग वाले यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, स्टॉप लॉस का टेकन आउट किया। तो इन्हीं सब की भी केसेस में ये होता है कि पहली बात तो इसमें दो तीन केस निकल के आते हैं। जितना भी बिगनर होता है, रिटेलर होता है, वो चार्ट पैटर्न या फिर छोटे मोटे प्राइस एक्शन को सीखकर जब इसमें एंटर करता है तो वो सबसे पहले जो ट्रैप हो जाता है उसका एसल हंट हो जाता है एंड ज्यादातर केसेस में लिक्विडिटी बनने की वजह से, लिक्विडिटी कैसे बनती है भाई, स्टॉप लॉस हंटिंग से लिक्विडिटी बनती है, तो आप लोग लिक्विडेट हो जाते हो। अब इस तरह से वो लोग दो तरीके से निशाने, यानी कि वो शॉर्ट एंड लॉन्ग में दोनों तरीके फंसा के वो खुद पैसा कमा लेते हैं। सो ये डायग्राम की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एंड इसका यूज इंस्टीट्यूशंस लोग कैसे करते हैं। अब आने वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि परफेक्टली एंट्री कहां पर कैसे करनी है। देखो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं एंड वहां पर आपको ऑर्डर लगा के अपनी एंट्री को सेटअप करना है। बट छोटे टाइम फ्रेम के लिए या फिर बहुत ज्यादा बिल्कुल परफेक्टली बॉटम के एंट्री को निकालने के लिए हम लोग कैसे ट्रेड का सेटअप करेंगे वो आने वाली एडवांस वीडियो में, जब मैं आपको इंड्यूसमेंट एंड प्लस इम्बैलेंस के बारे में सिखाऊंगा एंड साथ में स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सिखाऊंगा, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हो। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आया हो, तो इसके लिए क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको फुल प्रूफ, आपको रीजन के साथ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। एंड चलते चलते उन लोगों के लिए बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाते हैं क्रिप्टो मार्केट के। सो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी ट्रेडिंग की जर्नी में। सो वेल, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।